जय हिंद तो समझते हैं उत्तर प्रदेश तदर्थ शिक्षकों को जो पिछले नियमानुसार निकाल दिया गया था, जबकि उन्होंने लगातार 22 से 23 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी थी। ऐसे में इसके संबंध में उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। चूँकि आप लोगों को भी पता है, यदि आप अपने जीवन काल के कहीं भी 20 से 22 वर्ष लगा देते हैं तो एक अच्छा खासा वहाँ पे समय व्यतीत होता है। इसी के साथ साथ जब वहाँ से आपको निकाला जाएगा तो कहीं न कहीं आपकी स्थिति परिस्थितियाँ बिल्कुल डमाडोल हो जाएँगी। ऐसे में एक कड़े विरोध के साथ साथ स्पेशली जो तदर्थ शिक्षक थे उनको लेकर विशेषकर नया नियम पारित हुआ है। तो ऐसे में अब सेवा के बदले मानदेय, या हम यूँ कह सकते हैं मानदेय के बदले सेवा का जो नियम है वो लागू किया जाएगा। ऐसे में पिछली जो तदर्थ शिक्षकों की नियमावली को लेकर अपडेट थी वो मैंने आप लोगों को साझा किया था। आप लोगों ने उस जानकारी को अत्यधिक प्यार भी दिया, तो उसी की कड़ी में आगे की यह महत्वपूर्ण जानकारी है और ऑफिशियल जो तमाम न्यूज़ रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं चीज़ें उसको भी समझेंगे। इसी के साथ साथ तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के विरोध का असर मानदेय पर सेवा लेने की तैयारी। तो ऐसे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने योजना बना शासन को भेजा प्रस्ताव। तो सब मिलाकर आपका जो 20 से 25 वर्ष खर्च हुए हैं, कहीं न कहीं अब सरकार की तरफ से आपको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। ऐसे में जो समय-समय पर आप देख ही रहे होंगे कि जो लगातार लंबे समय से चल रही योजनाएँ हैं, तो उनके संबंध में उनके निकासी के लगातार संबंध में आपको अपडेट मिलती रहती है। तो उसका मेन या खास रीज़न यही है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो कई वर्षों से लगातार चली आ रही संविदा पर जो योजनाएं हैं, विशेषकर शिक्षा विभाग में उन्हें समाप्त करना है। उसी कड़ी में आए दिन आप देख ही रहे होंगे कि जो शिक्षा मित्र योजना समाप्ति की खबर आती है, तदर्थ शिक्षक हो गए और जो वित्तविहीन वगैरह हो गए। तो ऐसे में जो भी संविदा सिस्टम पे स्पेशली जो शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं, उन योजनाओं को समाप्त करना है। समाप्ति का ये मतलब नहीं कि आपको बेरोज़गार कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। आप लोगों को यानी कि आप लोगों के लिए आप जिस भी तरह संविदा कर्मी हैं, शिक्षा विभाग के अंतर्गत सपोज़ दैट आप एक तदर्थ शिक्षक हैं, तो अब नए नियम के तहत आपको आपकी सेवा नहीं समाप्त की जाएगी, बल्कि मानदेय के बदले आपकी सेवा ली जाएगी। तो चलिए विश्लेषण करते हैं जहाँ से चीज़ों के संबंध में या तदर्थ शिक्षक के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होके आने वाली हैं। तो देखिए, शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति का विरोध तेज होने पर असर दिखने लगा है। अब बीच का रास्ता निकालकर उनसे एक निश्चित मानदेय पर सेवाएं लेने की योजना बनी है। इसमें मानदेय पर सेवाएं लेने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 25 वर्षों से अधिक समय में सेवाएं दे रहे 1661 तदर्थ शिक्षकों की बीते 9 नवंबर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वहीं सेवा समाप्त होने के बाद से शिक्षक आंदोलनरत थे और अब विभाग इन्हें कुछ राहत देने की तैयारी कर रहा है। वहीं शिक्षकों का नुकसान न हो, इस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से शासन को वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रस्ताव भेजा गया है। एडेड माध्यमिक स्कूलों के 1111 तदर्थ शिक्षकों के पिछले 17 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था और इन्हें बकाया वेतन देने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं 550 तदर्थ शिक्षक जिन्हें वेतन मिल रहा है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब उनके सामने जीवन यापन का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के तदर्थवाद को समाप्त करने के आदेश और प्रबंध तंत्र को मनमाने ढंग से की गई भर्ती के चलते माध्यमिक शिक्षा विभाग में इनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेशीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डॉक्टर आर.पी. मिश्रा कहते हैं कि मानवता के आधार पर इन शिक्षकों से सेवाएं ली जाएं, क्योंकि तमाम शिक्षक ऐसे हैं जिनके रिटायर होने में अब 5-7 साल का समय बचा है। ऐसे में सदस्य विधान परिषद शिक्षक नेता उमेश द्विवेदी कहते हैं कि तदर्थ शिक्षकों के लिए शासन कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है। अभी तो यह एक शिक्षक के तौर पर पूरा वेतन पाते हैं, लेकिन नौकरी बचाने के लिए 35,000 से 37,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर रखने के प्रस्ताव पर मंथन किया जा रहा है। तो ये रहा ओवरऑल एक तदर्थ शिक्षक के संबंध में संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे में एक बीच का रास्ता उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा एवं शासकीय सहायता प्राप्त जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है उनके द्वारा बीच का रास्ता ओपन किया जा रहा है, जिससे कि इनकी सेवाएं भी ना समाप्त हो और इन्हें निश्चित मानदेय पर इनकी सेवाएं लेती जाती रहे, ताकि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त चलती रहे। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण है, तमाम ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो कि अपने रिटायरमेंट की कगार पे हैं। चूँकि 25 से 30 वर्ष या 25 वर्ष बिताना कहीं न कहीं अपने आप में एक अच्छा खासा टाइम होता है। तो ऐसे में जो
रिटायरमेंट के करीब हैं, उनकी तो सेवा रिटायरमेंट के बाद समाप्त ही हो जाएगी। ऐसे में बीच में उन्हें जीवन यापन के लिए कहीं अन्यत्र जगह धकेल देना अपने आप में कहीं न कहीं मानवता की हानि होगी। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए बीच का रास्ता खोला गया है और जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं, जिनके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे थे, अब प्रशासन के द्वारा, माध्यमिक बोर्ड के द्वारा बीच का रास्ता अपनाते हुए उनको यानी कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं, जो योजना के तहत जो प्रस्ताव भेजा गया है, अब जो है कि उनकी सेवाएँ मानदेय के तौर पर ली जाएगी, इसकी संपूर्ण तैयारियाँ प्रारंभ हो गई हैं। तो कहीं न कहीं एक निकाले जाने से कहीं बेहतर है कि हम मानदेय पर काम करते रहें, चूँकि और भी रास्ते हैं जिन पर सरकार काम कर रही है। बाकी इन खबरों को आप तक पहुँचाने का टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल का एक ही उद्देश्य रहता है कि नई पुरानी भर्तियों में जो भी चीज़ें हैं, जो भी महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग में वर्षों से पढ़ा रहे हैं योग्य शिक्षक हैं, अन्य-अन्य जो है नामों से योजनाएँ जानी जाती हैं, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाना, ताकि समय-समय पर जो परिवर्तन होते हैं, जो नियम लागू होते हैं, बोर्ड क्या कहता है, इसके साथ-साथ सरकार क्या कहती है, प्रस्ताव के तहत क्या-क्या नियम बनाए जाते हैं, मानदेय वगैरह सेवा सभी जानकारियाँ आप लोगों तक बिल्कुल स्पष्ट निराधार रूप से पहुँचते रहें, ताकि किसी तरह कन्फ्यूज़न आपके मन में न रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।